Good morning students, myself Mrs. Neeta Balwani from St. Joseph Public School Talk. And students, in the previous video we have finished chapter first of civics and now it's time to start geography and we are going to start chapter first. The chapter name is the Earth in the Solar System. So students, please open your books and have a pencil with you so that you can underline the important points with me. So let's begin the chapter. The first paragraph: how wonderful it is to watch the sky after sunset. One would first notice one or two bright dots shining in the sky. Soon you would see the number increasing, है ना? When we see the sky, जब हम sky देखते हैं तो in starting we see one or two bright dots. हम देखते हैं एक दो bright dots and soon you would see the number increasing. और धीरे धीरे हम क्या देखते हैं, जो ये जो शाइनिंग, जो ये ब्राइट डॉट्स है, जो शाइनिंग, इनका नंबर क्या होता है, इंक्रीज, ये बढ़ते जाते हैं, राइट. यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर. और एक टाइम पे इट्स द स्काई इज फुल ऑफ शाइनिंग डॉट्स, ठीक है. इवन वी कैन नॉट काउंट देम, हम उन्हें काउंट भी नहीं कर सकते. द होल स्काई इज फिल्ड विद टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स. सम आर ब्राइट, अदर्स डिम. इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टर्ड विद डायमंड्स. दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग. और वो सारे के सारे जो शाइनिंग स्टार्स होते हैं, दे सीम्स टू बी ट्विंकलिंग, वो क्या लगता है हमें, वो हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं. बट इफ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू. दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइन्स. हियर what is said that it is said that the sky is filled with stars and moons. क्योंकि पूरा का पूरा जो स्काई होता है उसमें क्या होता है, शाइनिंग स्टार्स होते हैं, मून्स होते हैं, है ना. उसमें से क्या होता है, सम जो स्टार्स होते हैं दे आर डिम, वो बहुत धीरे चमकते हैं, एंड सम आर वेरी ब्राइट, और कुछ क्या होता है, दे आर वेरी वेरी ब्राइट. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ इज along with these bright objects you may also see the moon on most of the days. और इन सारे जो ब्राइट ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, ब्राइट ऑब्जेक्ट्स मीन्स जो सारे स्टार्स होते हैं, इनके साथ हमें क्या दिखता है, मून भी दिखता है. वी ऑल्सो सी द मून. हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड एट डिफरेंट पोजीशंस. और ये जो मून होता है, देखिए क्या होता है, इसका टाइम जो होता है वो इसका टाइम डिफरेंट होता है. इट कम्स इन डिफरेंट टाइम्स, इट कम्स इन डिफरेंट शेप्स, उसके शेप्स डिफरेंट होते हैं. कभी हाफ मून देखते हैं हम, कभी हम फुल मून देखते हैं, ठीक है. एंड एट डिफरेंट पोजीशंस, और इवन उसकी जो पोजीशंस होती है वो भी क्या होती है, डिफरेंट होती है. इट इज फुल मून नाइट, और यस यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम. और देखिए हमें महीने में जो एक बार, ठीक है, महीने में हमें एक बार जो होता है फुल मून जो दिखता है उसको क्या बोलते हैं, फुल मून नाइट और पूर्णिमा. इसमें जो मून होता है वो क्या होता है, इट्स कम्प्लीटली ब्राइट, बहुत ज़्यादा चमकीला होता है, ब्राइट होता है. और जस्ट 2 वीक्स लेटर, और उसके जस्ट 2 वीक लेटर जो होता है, इट इज़ अ न्यू मून नाइट और अमावस्या. जो चांद जो मून जो होता है, जो चंद्रमा जिसे हम कहते हैं, जो मून होता है, इट्स वेरी डार्क. वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा डार्क होता है, या आप ये भी कह सकते हो कि हमें नहीं दिखता है, तो इट इज़ कॉल्ड अमावस्या और न्यू मून लाइट. Do you wonder why we can't see the moon and all those bright tiny objects during daytime? Now the question is that do you surprise कि आपको दिन में ये सब चीजें, है ना, मून है, जो स्टार्स हैं, जो टाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो हमें डे टाइम पे क्यों नहीं दिखते हैं? Why we can't see them in the daytime? So it's because here is the answer also, that it's because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky. कि देखिए जो डे होता है उसमें जो सन की जो लाइट होती है वो इतनी ज़्यादा होती है, ठीक है, कि हमें अलाउ नहीं कर सकती, हमें अलाउ नहीं करती कि हम इन ब्राइट ऑब्जेक्ट्स को जो है देख सकें. ओके, द नेक्स्ट इज द सन. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, सो प्लीज अंडरलाइन दिस, दैट द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स shining in the night sky are called celestial bodies. कि जो sun होता है, moon होता है, और जितने भी जो shining objects होते हैं in the sky, they all are called celestial bodies. इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है celestial bodies. Celestial bodies means related to sky, तो they are called celestial bodies. Now some celestial जो bodies होती हैं are very big and hot. वो कुछ उसमें से कुछ celestial जो bodies है वेरी बिग एंड हॉट, वो बहुत बड़ी होती है, कुछ बहुत ज़्यादा हॉट होती है.
दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, गैसेस की बनी होती है, दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, और उनके पास खुद का क्या होता है, उनके पास खुद का हीट और खुद का लाइट होता है, ठीक है। हीट मतलब गर्मी, ठीक है, उनके पास खुद की गर्मी होती है, खुद की हीट होती है और खुद की लाइट होती है, विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट्स। दिस सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स, ठीक है। अब स्टार्स तो ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज हु हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट कि द सेलेस्टियल बॉडीज विच हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, जिनके पास अपना हीट एंड लाइट होता है, दे आर कॉल्ड स्टार्स, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम स्टार्स कहते हैं। एंड द सन इज अ स्टार, जो सन होता है, सन क्या है, सन इज अ स्टार। Why sun is a star? Because sun has its own heat and light. sun के पास जो है खुद का heat and light है, that's why sun is a star. Okay, understood? Okay, come to the next paragraph now. That countless twinkling stars, countless का मतलब है जिन्हें हम बिल्कुल काउंट ही नहीं कर सकते, है ना, they are more in number, इतने ज्यादा होते हैं वो नंबर में that we cannot count them. That's why countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun, but we do not feel their heat or light, and they look so tiny because they are very very far from us. अब देखिए सन के जैसे ही, है ना, सन के जैसे ही there are others twinkling stars in the sky also, बहुत सारे other sky twinkling stars भी हैं sky के अंदर, ठीक है, और वो भी बहुत बड़े हैं, they are also big in size, but or they also have their heat and light, but we cannot feel their heat and light, लेकिन हमें उनका लाइट और हीट फील नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, बिकॉज, और वो हमें बहुत छोटे भी दिखाई देते हैं ना कंपेयर टू सन, तो वाई, बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस, क्योंकि वो हमारा जो, हम किस प्लैनेट पे रहते हैं, अर्थ पे, क्योंकि वो हमसे जो है बहुत ज्यादा क्या है, दूर है, ठीक है, तो दैट्स वाई वी कैन नॉट फील देयर हीट एंड लाइट्स. So students, here we finish first page. Now come to second page. You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. अभी आपसे कह रहे हैं that you must have noticed, कि आपने नोटिस किया होगा that all objects, कि सारे जो objects होते हैं look smaller, वो हमें क्या देखते हैं, they look smaller when seen from a distance, मतलब जब हम उन्हें कुछ डिस्टेंस से देखते हैं, हम उन्हें जब कुछ दूरी से दिखते हैं तो वो हमें क्या दिखाई देते हैं, दे लुक स्मॉलर, वो हमें छोटे दिखाई देते हैं, ठीक है. हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाइट. जैसे सपोज करिए जब हम एरोप्लेन जो होता है वो जब बहुत ज़्यादा हाइट पे होता है, ठीक है, और हम उसको यहाँ से देखते हैं तो वो हमें क्या दिखता है, इट लुक्स वेरी स्मॉल, बहुत छोटा, बहुत टाइनी दिखता है वो हमें, ठीक है. तो ओवरऑल कहने का ये है दैट when we see the things from distance, जब हम चीज़ों को डिस्टेंस से देखें, दूरी से देखते हैं, तो it appears, it looks smaller, तो हमें क्या दिखती है, वो हमें छोटी दिखती है. Next is while watching the night sky, you may not notice various patterns formed by different groups of stars. अब वो आपसे कह रहे हैं कि जब आप नाइट में स्काई देखते हैं तो यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न्स, आपको बहुत सारे पैटर्न्स दिखते हैं, ठीक है. ये पैटर्न्स कौन से होते हैं, फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार. ये जो पैटर्न्स होते हैं उनको बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स जो होते हैं वो मिलकर बनाते हैं. दीज आर कॉल्ड कंसल्टेशंस, और इन ग्रुप्स को, इन पैटर्न्स को, ठीक है, रिमेंबर दैट दीज ग्रुप्स एंड पैटर्न्स आर कॉल्ड कंसल्टेशंस. इनको क्या कहा जाता है, कंसल्टेशंस. अब उर्सा मेजर, दिस इज द नेम ऑफ ए कंसल्टेशन, इसी तरीके के एक पैटर्न का नाम है ये उर्सा मेजर, और इसको बिग बेयर भी बोलते हैं, इज वन सच कंसल्टेशन, ठीक है. तो उर्सा मेजर और यू कैन से बिग बेयर. अब देखिए उर्सा जो है, उर्सा इज ए लैटिन वर्ड, उर्सा जो एक लैटिन वर्ड है. वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कंसल्टेशन इज द सप्तऋषि, ठीक है. अब एक और जो है कंसल्टेशन है विच इज वेरी कॉमन, विच इज वेरी नोन, दैट इज सप्तऋषि. नाउ सप्त जो है इट्स अ संस्कृत वर्ड, संस्कृत का वर्ड है. सप्त मीन्स होता है 7 और ऋषि मीन्स होता है सेजेस, ओके. एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्मॉल बेयर, इसको स्मॉल बेयर भी कहते हैं. बिकॉज वाई, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर, क्योंकि ये जो उर्सा मेजर है, ये जो बिग बेयर है, ये सप्त ऋषि जो है ये इसका एक पार्ट है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द स्मॉल बेयर. It is a group of 7 stars. In the picture you can also see that जो ये सप्त ऋषि है, this is the group of 7 stars. ये 7 stars का एक ग्रुप होता है.
It is a group of 7 stars that forms a part of Ursa Major constellation, and I told you that it is a part of Ursa Major constellation. ये जो सप्त ऋषि है, ये जो सप्त ऋषि है, इसको स्मॉल बेयर भी कहते हैं. इट इज अ पार्ट ऑफ, ये किसका पार्ट है? इट इज अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर और बिग बेयर. नाउ इन एंशिएंट टाइम people used to determine directions during the night with the help of stars. मतलब जो पुराना टाइम था, जो प्रीवियस टाइम था, जो एंशियंट टाइम था, उसमें लोग क्या थे, इफ दे वांट टू नो अबाउट द डायरेक्शंस, उनको डायरेक्शंस का पता करना होता था, तो दे हैव टू टेक द हेल्प ऑफ दीज स्टार्स. ये जो स्टार्स होते थे, ये इन्हीं की हेल्प लेते थे, इन्हीं की हेल्प से ये जो थे स्टार्स डायरेक्शंस को पता करते थे. द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार. और देखिए जो नॉर्थ में जो होता है, इट इज कॉल्ड द नॉर्थ स्टार और द पोल स्टार. ठीक है. इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई. और देखिए इसकी जो पोजिशन होती है, इट ऑलवेज रिमेन्स सेम, ये हमेशा सेम होती है. इट नेवर चेंजेस इट्स पोजिशन, ये कभी अपनी पोजिशन चेंज नहीं करता है. इट ऑलवेज इन नॉर्थ साइड. Now look at the figure 1.1. You will notice that if an imaginary line is drawn joining the pointer stars and extended further, it will point to the pole star. देखिए यहाँ पे ये हो रहा है that this is the सप्तऋषि, ठीक है, and these two, the two stars of सप्तऋषि, this is called the pointer stars. क्यों? क्योंकि ये जो होता है, अगर हम टू स्टार्स के इन पॉइंटर स्टार से अगर हम एक इमेजिनरी लाइन जो होता है, इस तरीके से एक इमेजिनरी जो लाइन ड्रॉ होती है, वो हमें कहाँ लेके जाती है? टू द नॉर्थ स्टार और टू द पोल स्टार. तो ये जो होते हैं, दीज टू स्टार्स आर कॉल्ड पॉइंटर स्टार्स, एंड दिस स्टार इज कॉल्ड द नॉर्थ स्टार और द पोल स्टार. नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ. सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. देखिए कुछ जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, सेलेस्टियल बॉडीज मीन्स the bodies which appear in the sky, ठीक है. तो some celestial bodies do not have their own heat and light. उनके पास खुद का heat and light नहीं होता. जैसे अभी हमने पढ़ा था that the stars, जो stars होते हैं, they have their own heat and light. उनके पास क्या होता है? उनके पास खुद का heat and light होता है. And example sun, ठीक है. sun is a star because sun has its own heat and light, but there are other celestial bodies which do not have their own heat and light. कुछ ऐसी भी celestial bodies होती है जिनके पास खुद का heat light नहीं होता. They are lit by the light of the stars. और वो अपने आप को किसके थ्रू lit करते हैं? कहाँ से वो light लेते हैं? From the stars. वो किससे लेते हैं? stars से. Such bodies are called planets. Now this is the second important term, planets. ठीक है. तो प्लैनेट्स किसको बोलते हैं? प्लैनेट्स आर द बॉडीज विच डोंट हैव या विच डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, जिनके पास खुद का हीट एंड लाइट नहीं होता. एंड दे लिट देमसेल्व्स बाय द लाइट ऑफ स्टार्स. वो दूसरे स्टार्स से, अदर स्टार्स से वो लाइट लेके अपने आप को लिट करते हैं. दे आर कॉल्ड प्लैनेट. वो क्या होते हैं? दे आर कॉल्ड प्लैनेट्स. द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. अब जो प्लैनेट है किसका वर्ड है? ग्रीक वर्ड है plantae, which means wanderers. The earth on which we live is a planet. अब it's important, the earth, ठीक है, अर्थ जिसमें हम रहते हैं, the earth which on which we are living, it's a planet. तो अर्थ क्या है? अर्थ planet है. Why? Because अर्थ जो है it does not has its own light and heat. उसके पास खुद का लाइट और हीट नहीं होता. अब कहाँ से वो हीट एंड लाइट लेता है? तो इट गेट्स ऑल हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन. कहाँ से लेता है वो हीट एंड लाइट जो होता है? इट टेक्स फ्रॉम द सन. वो सन से लेता है. और सन क्या होता है? सन इज अ स्टार. तो सन से क्यों लेता है? वाई टेक्स द हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन? इट कैन टेक फ्रॉम द अदर स्टार्स ऑल्सो. इट टेक्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन बिकॉज सन इज अ नियरेस्ट स्टार. क्योंकि हमारी जो अर्थ है उसके सबसे जो नियरेस्ट स्टार है वो कौन है? सन. तो दैट्स व्हाई इट टेक्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, राइट? Now if we look at the earth from a great distance, say the moon, it will appear to be shining just as the moon. और देखिए कह रहे हैं कि अगर हम सन, जैसे हम मून को देखते हैं दूर से ना, हमारे अर्थ से अगर हम मून को देखते हैं तो हमें वो शाइनिंग करता हुआ दिखता है. ठीक है. तो सेम इफ वी सी आवर अर्थ फ्रॉम अ डिस्टेंस, अगर हम अर्थ को भी डिस्टेंस से देखेंगे तो इट विल appear to be shining. तो हमें अपना अर्थ भी कैसा करता हुआ दिखेगा? शाइनिंग करता हुआ दिखेगा, just like the moon. The moon that we see in the sky is a satellite. Now the moon, अब ये जो moon है, the moon
इज अ सैटेलाइट. मून क्या होता है? सैटेलाइट. तो 3 थिंग्स वी हैव रेड. सन इज अ स्टार. ओके. इसके बाद में अर्थ, तो अर्थ इज अ प्लैनेट. एंड देन मून, तो मून इज अ सैटेलाइट. तो यू हैव टू रिमेंबर 3 थिंग्स. सन, स्टार, अर्थ, प्लैनेट, and moon is a satellite. Okay, so the moon that we see in the sky is a satellite. It is a companion of our earth and moves around it. देखिए जो moon होता है ये हमारे earth का एक companion है, साथी है. why? because it moves around it, क्योंकि ये हमारे जो earth है उसकी तरफ क्या करता है? राउंड करता है, चक्कर लगाता है, moves around it. ठीक है. Like our earth, there are 7 other planets that we get heat and light from the sun. और हमारे प्लैनेट के, हमारे अर्थ के जैसे ही देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स है ना. टोटल 8 प्लैनेट्स होते हैं जिसमें 1 इज अर्थ. तो जो अदर 7 जो प्लैनेट्स है, इट ऑल्सो टेक देयर हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन. वो भी अपनी जो हीट एंड लाइट होती है वो कहाँ से लेते हैं? सन से लेते हैं. ठीक है. एंड सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू. सो स्टूडेंट्स, हियर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड 3 थिंग्स. दैट वाज स्टार्स, planet and satellite. ठीक है. and now we will continue the chapter in the next video. Until then you just read the chapter and we will continue the chapter in the next video. Till then, be happy, be safe. Bye students.